आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटी की लालटेन के 754वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा करते हैं आज जनरल नरवणे की किताब के बारे में, जो एप्स्टीन फाइल्स के कारण कहीं पार्श्व में चली गई है। आखिर किसने रोका जनरल नरवणे की बहुचर्चित किताब के प्रकाशन को? सेना की शौर्य गाथा और सत्ता का संकोच, जनरल नरवणे की किताब का द्वंद्व, इस विषय पे हम आज आपसे चर्चा करते हैं लिमिटी की लालटेन के 754वें एपिसोड में। फिलहाल तो राहुल गांधी के द्वारा जनरल नरवणे की किताब का जो मुद्दा उठाया गया था वो एप्स्टीन फाइल्स के शोर में कहीं खो गया है, कहीं दब गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसे पुनः जागृत अवस्था में लाने के लिए अब राहुल गांधी को न केवल इस मुद्दे वरन एप्स्टीन फाइल्स के मसले को भी नए सिरे से उठाने की जरूरत महसूस होने लगी है। देखा जाए तो जनरल नरवणे की किताब का मामला वास्तव में बहुत संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे की संस्मरण पुस्तिका 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के इर्द गिर्द खड़ा हुआ ये विवाद भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संसदीय मर्यादा और राष्ट्रीय सुरक्षा के त्रिकोण को एक रेखांकित कर सकता है। उसे प्रदर्शित करने के लिए या उसे दर्शाता है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात में निहित है कि यहाँ सैन्य नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व के बीच एक स्पष्ट और मजबूत रेखा खींची गई है। लेकिन जब पूर्व सेनाध्यक्ष के अनुभव छापने के पहले ही राजनीतिक विवाद का वो केंद्र बन जाते हैं, तो सवाल सिर्फ एक किताब का नहीं रह जाता है, बल्कि सवाल उस पारदर्शिता का बन जाता है जिसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का प्रकाशन रोकना और संसद पर उसकी चर्चा से इंकार करना वर्तमान समय में कई अनुत्तरित प्रश्नों को जन्म देने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी पारदर्शिता मानी जाती है। जब शासन के निर्णय, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर जनप्रतिनिधियों और जनता की निगाहों से ओझल हो रहते हैं, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की प्रकाशित पुस्तक से जुड़े हालिया घटनाक्रम ने यही सवाल देश के सामने खड़ा कर दिया है कि क्या यह सरकार किसी असहज सच से बच रही है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मर्यादाओं का पालन कर रही है। जो कुछ भी हो, पर यह विवादित विषय कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल करता हुआ नजर आ रहा है। आइए इस संबंध में सरकार की आलोचना करने वालों के नजरिए से देखा जाए। अगर हम सरकार की आलोचना जो कर रहे हैं उनके नजरिए से देखेंगे तो सरकार की आलोचना करने वालों का ये तर्क है कि अगर इस किताब प्रकाशित ही नहीं हो रही तो उसमें दर्ज अनुभवों पर चर्चा कैसे होगी, और अगर सरकार को भरोसा है कि उसमें कुछ आपत्तिजनक या गलत नहीं है तो फिर उसके प्रकाशन की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ी विषय, सबसे बड़ी विडंबना इसी को माना जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैलाश रेंज प्रकरण के दौरान जनरल नरवणे के द्वारा तत्कालीन रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री से कई बार संपर्क कर स्पष्ट निर्देश मांगे गए थे। उनके द्वारा आरोप ये भी है घंटों तक निर्णय टलता रहा। अंततः प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद रक्षा मंत्री ने सेनाध्यक्ष से कह दिया जो उचित लगे वो करें। ये कोई जो अगर ये बात सत्य है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आलोचकों के मुताबिक आलोचक जो कह रहे हैं उसके अनुसार ये स्थिति राजनीतिक नेतृत्व की निर्णय क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये युद्ध या संभावित युद्ध की स्थिति में सेना तत्कालिक फैसले ले सकती है, लेकिन ऑपरेशन रणनीतिक निर्णयों की जिम्मेदारी निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व की होती है। यदि उस क्षण सरकार ने निर्णय की जिम्मेदारी सेना प्रमुख पर डाल दी तो ये न केवल संस्थागत भूमिका की सीमाओं का उल्लंघन है, बल्कि जवाबदेही से बचने का प्रयास भी इसे माना जा सकता है। सरकार का ये कदम, अगर ये सब कुछ सच है तो
सरकार का ये कदम कहीं से भी तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। आलोचना का या आलोचकों का दूसरा पहलू ये भी है कि अगस्त 2020 का समय देश के लिए बहुत कठिन था। आपको याद होगा 2020 में कोविड महामारी अपने चरम पर थी, आपूर्ति श्रृंखलाएं पूरी तरह बाधित थी, अर्थव्यवस्था दबाव में थी। ऐसे में चीन के साथ सीमित या व्यापक सैन्य टकराव के गंभीर परिणाम हो सकते थे। इन परिणामों का आकलन और जोखिम उठाने या ना उठाने का निर्णय केवल सरकार कर सकती थी। यदि रिपोर्ट्स में वर्णित जो घटनाएं हैं वो सही है तो यह आभास मिलता है कि सरकार उस निर्णायक क्षण में स्पष्ट निर्देश देने से हिचक रही थी। यही कारण है कि विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को केवल एक सैन्य घटना नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष अगर इसे तूल दे रहा है तो उसके पीछे कोई हवाबाजी नजर नहीं आती है। अब जानते हैं कि कैलाश रेंज में आखिर क्या हुआ था उस क्षण जब यह सब कुछ हुआ। अगस्त 2020 की रात भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक थी। जो वो रात थी, रिपोर्ट्स के अनुसार जब कैलाश रेंज की चोटियों पर भारतीय सेना ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली थी, तब चीनी सेना का आक्रमण होना स्वाभाविक था। एक सेना अध्यक्ष जब भी संकट की घड़ी में देश के रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या विदेश मंत्री को फोन करता है तो वो केवल अनुमति नहीं मांग रहा होता बल्कि वो देश के राजनीतिक नेतृत्व से उस रणनीतिक विजन की मांग कर रहा होता जिसके आधार पर युद्ध या शांति का फैसला होता है। इस पूरे मामले में विपक्ष का आरोप है कि घंटों तक सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिए गए और घंटों तक सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश न मिलना निर्णयहीनता का परिचायक है। अंततः प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद जो उचित लगे वो कह दिया, ये निर्देश दे दिए। पहली नजर में सेना को सशक्त करने वाला लग सकता है कि सेना जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा भी प्रतीत होता है। यदि उस रात युद्ध छिड़ जाता तो क्या उस युद्ध की पूरी जिम्मेदारी केवल सेना की होती? कूटनीति और आर्थिक परिणामों का उत्तरदायी कौन होता? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार और सत्ता पक्ष का यह तर्क है कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए सदन में उसका उल्लेख नहीं हो सकता। तकनीकी रूप से नियमों के अनुकूल लग सकता है। संसदीय परंपराओं के अनुसार अपुष्ट तथ्यों या अप्रकाशित दस्तावेजों पर चर्चा को अक्सर टाला जाता है। इसके पीछे सरकार की मंशा ये होती है कि इसके पीछे क्या मंशा होती है तो सरकार ही स्पष्ट कर सकती है, पर 21 महीनों का समय कम नहीं होता, इसलिए सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े होना स्वाभाविक है, क्योंकि 21 महीने से ये किताब अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है। अब जबकि पत्रिकाओं में पुस्तक के अंश छप चुके हैं, सोशल मीडिया पर जमकर इस किताब को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तब उस किताब के आधिकारिक तौर पर प्रकाशन से रोकना तर्कसंगत आधार प्रतीत नहीं होता है। इससे तो लोगों के उन आरोपों को बल मिल रहा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि कैलाश रेंज में सरकार से चूक हुई है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हाथ में किताब लिए ऐसा किताब दिखाते हुए मीडिया से रूबरू हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। तब ये कहना कि किताब का कोई अस्तित्व नहीं है, ये पूरी तरह बेईमानी ही माना जाएगा। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं एवं होते जा रहे हैं, उससे सरकार की किरकिरी ही होती दिख रही है। वैसे देखा जाए तो लोकतंत्र में सूचनाओं का गला घोटना किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं रहा है। यदि जनरल नरवणे की किताब में कुछ ऐसा है जो सरकार की छवि को धूमिल करता है तो उसका जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए, ना कि प्रकाशन को रोककर। यदि सरकार का दावा यह है कि उसने लद्दाख संकट को कुशलता से संभाला तो उसे इस किताब को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसके प्रकाशन को लंबित रखा जाना चाहिए। जनरल नरवणे की किताब और उससे जुड़ा विवाद केवल एक पुस्तक,
एक संसदीय बहस तक सीमित नहीं है। ये उस भरोसे की परीक्षा है जो जनता अपने राजनीतिक नेतृत्व और संस्थानों पर करती है। यदि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो पुस्तक के प्रकाशन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करना उसके हित में होगा, ये ऐसी हमारी मान्यता है। इससे न केवल संदेह दूर होगा बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी शर्त, जिसे कहा जाता है कि सच तक पहुंचना भी कहा जा सकता है, जो सच तक पहुंचना एक बुनियादी शर्त है लोकतंत्र की, उसे मजबूती भी मिलेगी। इसके साथ ही ये जानना जरूरी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा जिम्मेदारी और संतुलन के साथ हो, न कि अंधी आलोचना देश हित में है, ना ही पूर्णतः मौन, ना आप अंधी आलोचना करें ना ही पूरी तरह मौन रहें, बैलेंस होकर आप चलें। लोकतंत्र की परिपक्वता, मैच्योरिटी इसी में है कि वह कठिन सवालों का सामना साहस ईमानदारी से करे। हमारी राय में बेहतर होगा कि सरकार अविलंब इस किताब के प्रकाशन को हरी झंडी दे दे। देश को यह जानने का हक है कि दुश्मन के टैंक हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे, तब दिल्ली के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, सियासी बयान में क्या हलचल थी। पारदर्शिता का ही एकमात्र वो औजार है जो अफवाहों और राजनीति के शोर को शांत कर सकता है। यहाँ जो राजनीतिक लहरें उछल रही हैं उन्हें शांत किया जा सकता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। रक्षा मंत्री रक्षा मामलों में पारदर्शिता उतनी ही जरूरी है जितनी की मारक क्षमता। फिर से हम दोहराते हैं, रक्षा मामलों में पारदर्शिता उतनी ही जरूरी है जितनी की मारक क्षमता। इसलिए सरकार को बिना देर किए इस किताब के प्रकाशन के लिए हामी भर देना चाहिए, अन्यथा सोशल मीडिया पर इस किताब के कथित तौर पर काल्पनिक भद्दे सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले अंश, एआई से बनाए गए अंश अगर सोशल मीडिया पर वायरल होना आरंभ हुए तो सरकार को उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 754वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 755वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।